हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग एक इस टेबल को देख लेते हैं। अगर हमको 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले वर्ष के इंटरेस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को 1 से, और फिर ऐड करेंगे। 3 वर्ष का निकालना है तो उसका है टेबल 331। 4 वर्ष का है तो वही पहले वर्ष को 4 से, फिर दूसरे वर्ष को 6 से, फिर तीसरे इंटरेस्ट को 4 से और चौथे इंटरेस्ट को 1 से, ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे। अब ये चीज़ें कैसे होंगी इसको समझने के लिए भाई ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये किस तरह से आएंगी, हम इसको समझने के लिए आपको आगे इस टेबल को हम समझा देंगे थोड़ी देर बाद। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे इसका एप्लीकेशन आप सीख जाइए। एक प्रॉब्लम हम लेकर के आ रहे हैं। प्रॉब्लम है 5,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है कि 5,000 रुपया है और 6 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमको पता करना है। तो 5,000 रुपये का पहला इंटरेस्ट 5,000 इंटू 6%, 6/100, ये आ जाएगा 300। फिर आइए 5 सेकंड इस 300 का 6% इंटू 6/100, ये आ जाएगा 18। आपका 0 और 0 कट जाएगा, ये आएगा 18। फिर आइए 18 का 6%, तीसरा, पहला इंटरेस्ट 300, फिर दूसरा इंटरेस्ट 300 का 6% 18, तीसरा इंटरेस्ट 18 का 6% 18 इंटू 6/100, ये आ जाएगा 1.08। 18 इंटू 6 108। और चौथा इंटरेस्ट आएगा 1.08 का 6/100, 1.08 इंटू 6/100, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 8 48, 600 मतलब ये हो गया 4, और 6 जा 6, और यहाँ पर डेसिमल के बाद हमको 2 जीरो, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 0.06। अब आप इस टेबल को देखिए, जो टेबल मैंने बताया था 4 वर्षों की जो टेबल थी उसमें हमने बताया था कि फर्स्ट इंटरेस्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 4 से, सेकेंड इंटरेस्ट को 6 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड इंटरेस्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और फोर्थ को 1 से। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 300 1200, यहाँ पर 18 इंटू 6 108 होता है, तो ये हो गया 108। 18 इंटू 6 108। इसके बाद इसको करिए 108 इंटू 4, तो 4 इंटू 8 हो जाएगा 32, और 32 में 3 और 2 4 एकम 4, तो 4.32। और अगले वाले को आप इसको मल्टीप्लाई करिए 1 से, तो इसको मल्टीप्लाई करने इसकी जो वैल्यू आ रही है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि हम सब एक साथ पास पास रहेगा तो आसानी से जोड़ लेंगे। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06, 0.0648, और इनको आप ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 48, 6 और 2 8, और ये हो गया 3, 4 और 8 12, 4 और 8 12। यहाँ पर ये आ जाएगा 0 0,
4 8 12 का हो जाएगा यहाँ पर 2, और देन 0 0 से हो गया 1, और देन इसके बाद ये 2 2 और 1 3, 2 और 1 3, और ये वाला 1, तो 1312.3848 ये हमारा आंसर हो गया। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। 4 वर्षों का हमने 6% वार्षिक ब्याज की दर से इंटरेस्ट निकाला हुआ है। आइए इसी थियोरी पर दूसरा प्रॉब्लम लेके चलते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है 6,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कितने वर्ष हैं? 5 वर्ष, और परसेंटेज कितना दिया गया है? 5%, और मूलधन दिया गया है 6,000 रुपया। तो सबसे पहले 6,000 का 5%, पहला इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे। 6,000 रुपये का 5% इंटू 5/100, तो ये 0 और 0 कट जाएंगे। 6 इंटू 5 कितना होता है? 300। अब आइए दूसरा 300 का 5%, 5/100, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 का जब 5/100 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि 0 और 0 कटेगा। 3 इंटू 5 15। अब तीसरा केस आइए, तीसरा स्टेप आइए। इस 15 का 5/100, 15 इंटू 5/100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 5 कितना होता है? मतलब यहाँ पर 15 आया है, और 15 का 5/100, तो 15 इंटू 5 होता है 75, तो 0.75। देन इसके बाद आइए 0.75 का 5/100, 0.75 का 5/100, तो आ जाएगा 5 इंटू, भाई यहाँ पर 100 के वजह से नीचे वाले 100 के वजह से 2 0, तो 5 इंटू 5 5, और 5 इंटू 7 35, तो 5 इंटू 7 35, 35, और 2 0 पहले थे, 100 के वजह से 2 0, तो 0.355। और आइए पांचवा इंटरेस्ट 0.355 का 5/100, 0.0355 इंटू 5/100, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 25, 5 इंटू 5 25 और 2 27, 5 इंटू 3 15, 15 और 2 17, 5 0 0 1। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। आपको डेसिमल कितने? 1 2 3 4 और 2 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा लगेगा। तो 0 पॉइंट ये पूरी वैल्यू आ गई। अब आइए टेबल पर आ जाते हैं। जो हमने आपको टेबल बताया था 5 वर्षों के टेबल में क्या था कि पहले वर्ष का जो इंटरेस्ट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट परसेंटेज को 5 से, दूसरे परसेंटेज को 10 से, तीसरे परसेंटेज को फिर 10 से, और चौथे परसेंटेज को 5 से, पाँचवें परसेंटेज को 1 से। तो अब आप इसको करेंगे तो 3 इंटू 5 1500। दूसरा वाला जो आएगा हम यहाँ पर पास में लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 150। तीसरा वाला आएगा 75 में 7.5। चौथा वाला जो आएगा इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5
मतलब 25 और 5 इंटू 5 25 2 27। एक्चुअली देखा जाए तो नीचे मल्टीप्लाई है ऑलरेडी। ये आपका 0.355 को 5 से हम ऑलरेडी नीचे मल्टीप्लाई कर चुके हैं और डेसिमल 4 अंकों के बाद ही लगेगा, तो ये हो जाएगा 17 177 0.1775। और इसके बाद आइए पाँचवा, एज इट इज दिस इंटू 1, तो ये हो गया 0.001775 अब सबको आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 7 7 और 5 12 7 और 1 8 1 9 7 और 1 8 और ये 7 5 12 से आ गया 1 9। अब आइए फिर 7 और 1 फिर से 8 5 और 1 6 7 और 1 8 1 9, ये 7 ही रहेगा 7 5 और 1 6। अब आइए ये 7, अब इन 5 6 के बाद यहाँ एक डेसिमल लग जाएगा, ये डेसिमल, ये आ गया 7 देन 5 1 6 और 1, तो आ गया 1657.679227। पीछे वाला तो कोई मीनिंग नहीं रहता, ज़्यादातर जो आंसर होता है अप्रॉक्सीमेट रहेगा, या जैसा भी आंसर है ये फाइनल आंसर है। अगर ऑप्शन में आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर दिया जाता है तो अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, और एक्चुअल दिया जाता है तो एक्चुअल लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है 15,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज दशमलव के 2 अंकों तक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 15,000 रुपये का मूलधन है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज हम लोगों को निकालना है। तो 15,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज हमको निकालना है, और उस ब्याज की बात क्या हो रही है कि दशमलव के 2 अंकों तक ही निकालना है। तो वही करेंगे, पहला स्टेप 15,000 इंटू 6/100, ये 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 6 90 900। अब आइए दूसरा 900 का फिर 6/100, तो 100 कट जाएगा, और 9 इंटू 6 54। आप देख सकते हैं काफ़ी इजी कैलकुलेशन हो जाता है अगर इस मेथड से करेंगे तो। देन इसके बाद आइए 54 इंटू 6/100, तो 54 इंटू 6/100 आपका आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, 30 2 32, और दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा तो 3.24। अब आइए फोर्थ, अब आते हैं 3.24 इंटू 6/100, तो 3.24 इंटू 6/100 ये आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 इंटू 2 18, 6 चौक 24 6 इंटू 2 18, जैसे 6 इंटू 2 12 12 और 2 14, 6 चौक 24 6 इंटू 2 12 और 2 14, और 6 तियाँ 18 1 19, तो 1944 और डिवाइडेड बाई 100। मेरे ख्याल से अब अगला वाला हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1.944 बाई 100 इंटू जब 6/100 करेंगे तो काफ़ी डेसिमल पीछे चला जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई भी होता है तो ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इसके बाद छठवें पर आइए, इसको फिर से 1.944 बाई 100 इंटू 6/100 इंटू फिर से 6/100, ये दोनों स्टेप्स हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं लग रही है।
अब टेबल पर आ जाते हैं, क्योंकि डेसिमल के 4 अंकों तक ही बोला गया है, तो पाँचवां और छठवां का डेसिमल के 2 अंकों तक ही बोला गया है, तो पाँचवां और छठवां करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। 6 वर्षों के लिए टेबल है 6, 15, 20, 15, 6, 1। तो सबसे पहले इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 6 5400। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी वैल्यू आएगी, मतलब 15 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60, 15 इंटू 4 60, और 15 इंटू 75 और 6 810। अब आइए इसको मल्टीप्लाई फिर से करना है मुझे 20 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो 324 इंटू 2 कितना हो जाएगा 648, और डेसिमल एक अट जाएगा 64.8, 648। ठीक है, इस 20 की वजह से डेसिमल एक शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आइए इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 6, 15, 20, 15, इसको 15 से मल्टीप्लाई करिए, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे तो मुझे नहीं लगता कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि इसके आगे बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर आइए 15 इंटू 4 60, वो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खाली इस 4 से यहाँ 4 शुरू करें, इस 4 का भी कोई काम नहीं है। तो 15 इंटू 4 60, और 15 इंटू 9 45, 45 और 6 45 और 6 मिलाकर आ जाएगा 45 और 6 51, 51 का 1 कैरी 5, और फिर इसके बाद आ जाएगा, भाई हमने यहाँ इसको कैंसिल कर दिया, 15 इंटू 4 60 का 0, 15 इंटू 9 45, 45 और 6 51, फिर आ गया कैरी 5, अब 15 एकम 15, 15 और 5 हो जाएगा कितना 20, 15 और 5 20। और अब इसके बाद देखिए ये डेसिमल की बात देखें कि 1 दशमलव यहाँ पर है और 2 नीचे है, तो हमारा डेसिमल कहाँ के लिए मुझे 3 अंक चाहिए, तो 1, 2 और 3 यहाँ डेसिमल लगेगा। भाई 15 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 100 की वजह से 2 अंक पीछे डेसिमल खिसकेगा, 100 और 1 यहाँ पर 2 अंक पहले से हैं, मतलब डेसिमल के इधर शुरुआत से अगर हम 2 अंक इसको पीछे खिसकाएं तो जो डेसिमल आ जाएगा मतलब 2.00। अब इसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डेसिमल की वजह डेसिमल यहाँ पर 1 अंक पहले से था और 2 अंक अगर पीछे जाएगा, मतलब ये वैल्यू आ रही है 2010। ठीक है, 20, ये पूरा मल्टीप्लाई होने पर डेसिमल का यहाँ से 2 अंक और 2 अंक, तो 1, 2, 3 और 4 अंक आएगा, तो डेसिमल मेरा यहाँ आ जाएगा, तो 0.20। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद ये हो गया 10 यहाँ पर लास्ट में, देन इसके बाद ये आ जाएगा 8, 10 देन 0, और 8 और 2 10, 4 और 1 5, 8 और 2 10, यहाँ पर डेसिमल आ गया, 4 और 1 हो गया 5, और 6 1 7, 8 और 4 12, और 5 1 6। तो हमारा जो पूरा वैल्यू आएगा 6275.00। 2 अंकों तक चाहिए, तो 2 अंकों के बाद यहाँ 00 ही आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 6275.00। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके चलते हैं। ये प्रॉब्लम है 72,900 रुपये का 6 वर्षों का 33 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और इसी अवधि के इसी दर से साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। यहाँ जो ब्याज की दर है वो 33 सही 1/3। ये जो 33 सही 1/3% है, ये एक्चुअली में हो जाता है 33 × 3 99 + 1 100/3%। 100/3% का मतलब हो गया कि इट इज 1/3 ऑफ द वैल्यू। 100/3% का मतलब होता है कि अगर 100 रुपया है तो अब वो 100/3 रुपया हो जाए, माने जितना रुपया है उसका 1/3 हो जाए। तो 100/3% को 1/3 ऑफ वैल्यू बोलेंगे। तो अब आइए पहला 72900, इसका 1/3 कर दीजिए 72900, तो ये हो जाएगा 3 2 6 24300। अब सेकंड स्टेप आइए 24300, इसका 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 8100। इसके बाद तीसरा स्टेप आइए 8100, इसका 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 2700। चौथा स्टेप आइए 2700 का 1/3 करेंगे तो आएगा 900। अब पांचवा स्टेप 900 का 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 300। और छठवां ब्याज जो आएगा 300 का 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब आइए 6 वर्षों का जो टेबल है उस पर आ जाते हैं। तो 6 वर्षों के टेबल में पहले बैच को मल्टीप्लाई करना है मुझे 6 से, दूसरे को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तीसरे को मल्टीप्लाई करना है 20 से, चौथे को मल्टीप्लाई करना है 15 से, छठवें को मल्टीप्लाई करना है 6 से, और सातवें को मल्टीप्लाई करना है भाई लास्ट वाले पहला 6, फिर 15, फिर 20, फिर 15, फिर 6 और फिर 1। मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा 6 से, सेकंड मल्टीप्लाई 15, थर्ड मल्टीप्लाई 20, फोर्थ मल्टीप्लाई 15, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 6 और नेक्स्ट मल्टीप्लाई 1। एक और चीज़ देखिए, हमको इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। मेरा साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज होगा दिस प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1/3। ये 1 साल का साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट। जो एसआई होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1/3। प्रिंसिपल अमाउंट का 1/3 होगा 1 साल का एसआई, और मुझे 6 साल का एसआई करना है तो इंटू 6, तो प्रिंसिपल इंटू 1/3 इंटू 6। एक्चुअली में देखिए प्रिंसिपल इंटू 1/3 इंटू 6 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आपका एसआई है। टोटल जोड़ लेंगे तो सीआई हो जाएगा, लेकिन हमको सीआई और एसआई का अंतर निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस एसआई को नहीं जोड़ते हैं, तो बाकी का जो बचेगा वो सीआई और एसआई का केवल अंतर होगा। अब आइए इसको ऐड करते हैं 00, 15 × 1 15 और 15 × 8 120, 00, 15 × 1 15 और 15 × 8 00, 15 × 8 120। इसको आइए 27 × 2 54, 10 और 5400, 2 0 और 54। अब इस पर आइए तीसरे वाले को 15 × 9 135, 135 00 00 और 1 3 5। और नेक्स्ट आइए 6 × 3 18 100, 00 18। नेक्स्ट आइए 100। अब सबको जोड़ लेंगे, लास्ट में 0, ये 0, 5 5 10, 10 8 18, 1 19, 4 3 7, 7 1 8 और 1 9, 4 3 7, 7 1 8 और 1 9, 5 2 7, 7 1 8 और 1 9, ये 8 ही रहेगा। 4 3 7, 7 1 8 और 1 कैरी हो गया उधर का 9। और इसके बाद आ जाएगी ये 1 18900। इसका जो आंसर फाइनल रूप से निकलेगा हमारे पास वो 189900, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल आंसर जो हमारे पास आया 189900। देखिए
फिर से समझ लिए, इसमें हमने क्या किया कि 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में बदल दिया। 33 सही 1/3% का मतलब होता है कि 1/3 ऑफ द वैल्यू, जो वैल्यू है उसका 1/3। मतलब 33 सही 1/3% का मतलब हुआ कि 33 इंटू 3 99 प्लस 100 100/3। मतलब अगर 100 रुपया है तो अब वो 100/3 रुपया हो जाए। पर 100 रुपये जो है वो 100/3 रुपये, मतलब 1 रुपया 1/3 रुपया हो जाएगा। तो 1/3 आप वैल्यू का कर दीजिए। तो 72900 है तो इसका 1/3 करेंगे, ये आ गया। फिर 4300 का अगला सेकंड 1/3 करेंगे तो नेक्स्ट ब्याज आ जाएगा। फिर 1/3 करेंगे, ये आ जाएगा। फिर 1/3 करेंगे 900 आ जाएगा। फिर 1/3 करेंगे 300, 1/3 करेंगे 1/3। फिर पहले इंटरेस्ट में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को 15 से, तीसरे को 20 से, चौथा 15, पाँचवा 6 और छठवां 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमको एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट ना निकाल करके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो जो साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1/3। ये 1 साल का साधारण ब्याज होगा, इंटू 6 कर देंगे तो 6 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1/3 जो निकला 24,300 और इंटू 6 करेंगे तो ये साधारण ब्याज निकला। हम इसको नहीं जोड़ेंगे, बाकी की चीज़ों को जोड़ लेंगे, वो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इसीलिए मैंने इसको आगे कैलकुलेट भी नहीं किया और इसको ऐड भी नहीं किया। अब देखिए एक अगले मैटर आता है कि ये जो टेबल हमारे पास है इसको कैसे याद रखें, क्योंकि ये टेबल है। अगर कभी भी आपके पास 4 साल 5 साल 6 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का प्रॉब्लम आता है तो आपको इसी टेबल के थ्रू काम करना पड़ेगा। अब ये टेबल याद करने के कई तरीके उपलब्ध हैं, टेबल भी कहीं जगह हमने देखा है। हम आपको बताते हैं एक, एक्चुअली इसमें आप NCR कैलकुलेट करना सीख लीजिए। अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है किसी ने तो इस टर्म से परिचित होंगे, नहीं परिचित है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको बता देते हैं NCR क्या होता है। जैसे 10C2 को एक सबस्क्रिप्ट नंबर ऊपर लिखा रहेगा, एक नीचे लिखा रहेगा। तो 10C2 का मतलब होता है कि ऊपर से 2 नंबर लिखेंगे घटते हुए, 10 इंटू 9, और C2 लिखा है नीचे से 2 नंबर बढ़ते हुए 1 इंटू 2। 10C2 था तो 2 नंबर 10 और 9 घटते हुए 10 से शुरुआत करेंगे और घटते हुए 2 नंबर, तो 2 इंटू 5, 5 इंटू 9 कितना होता है 45। ये 10C2 का वैल्यू आ गया। अगर मान लिया हमको 6C3 निकालना है तो ऊपर से 3 नंबर घटते हुए 6 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे से 1 इंटू 2 इंटू 3। अब आइए 2 इंटू 3 से 6 कट गया, ये 20 आ गया। कोई भी वैल्यू आपको इस तरह से निकालना है, जितने C0 होते हैं वो 1 होते हैं, मतलब 2C0 ये भी 1 होता है, 3C0 ये भी 1 होता है, 4C0 ये भी 1, सारे C0 1 होते हैं। और कोई निकालना है, मान लो 3C1 तो ऊपर से एक वैल्यू 1 और ऊपर से एक वैल्यू घटता हुआ जो कि 3 आ जाएगा, 3 से शुरुआत करेंगे और नीचे 1 3। मान लो 4C4 निकालना है तो 4 से लेकर घटते हुए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे 4 वैल्यू घटते हुए और नीचे से 4 वैल्यू बढ़ते हुए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये कट करके आ जाएगा 1। तो यहाँ जो 2 साल का इंटरेस्ट हमने बताया है ये वास्तव में क्या है, ये पहला नंबर है 2C1 और दूसरा नंबर है 2C2। 3 साल का जो इंटरेस्ट हमने बताया है वो एक्चुअली क्या है 3C1, मतलब C1 से शुरू करिए, 3C2 3C3, आप कैलकुलेट कर लो। 3C1 का मतलब आपको सामने कैलकुलेट किया है 3, वही 3 यहाँ लिखा हुआ है। 3C2 का मतलब होगा 2 टर्म घटते हुए 3 और 2 और नीचे से 2 टर्म बढ़ते हुए 1 इंटू 2, 2 कट गया 3, तो 3C2 का भी मान आता है 3। 3C3 आपके सामने, हम ये 3C3 ये हो गया 3 टर्म्स, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टर्म घटते हुए और नीचे 3 टर्म बढ़ते हुए, तो ये हो गया आपका 1। मान लो मुझे ये वाला पता करना है 6 ईयर्स वाला, तो समझ में आ गया। अगर 6 ईयर्स वाला आपको चाहिए तो ये हो गया 6C1 6C2, 6 ईयर्स वाला जो हो जाएगा 6C1
6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6। अब 6C1 कितना होता है आप देख सकते हैं। 6C1 की जो वैल्यू होगी इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं आपके सामने। यहाँ पर देखिए 6C1 की वैल्यू होगी 6 एक टर्म बाई 1। 6C2 की वैल्यू होगी 2 टर्म 6 इंटू 5 बाई 1 इंटू 2 3, यही आता है 15। वही 15 यहाँ लिखा हुआ है। 6C3 की वैल्यू 3 टर्म घटते हुए 6 इंटू 5 इंटू 4 और बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 कट जाएगा, 5 इंटू 4 20, वही यहाँ लिखा है 63। ये 64 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। तो आपको किसी भी ईयर्स का अगर ये पता करना है, मल्टीप्लायर वैल्यू पता करना है कि 5 साल का है तो इंटरेस्ट में कौन सी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 साल का है तो इंटरेस्ट में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 साल का है तो इंटरेस्ट में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीप्लायर वैल्यू को पता करना है तो उसका सिंपल तरीका है। 6 साल का है तो 6C1, 6C2, 6C3, 6C4। 5 साल का है तो 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5, ये 5 साल के मल्टीप्लायर्स होते हैं। 4 साल के मल्टीप्लायर्स 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर बाइंड करते हैं। आपको हमारा आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको अच्छी जानकारियों के जितने भी वीडियोज़ हैं वो रेगुलर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।